नागपुर की प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हुमा आजमी के द्वारा सिवनी में हिजामा थेरेपी और फिजियोथेरेपी कैंप लगाया गया। आमतौर पर मरीजों का उपचार खून चढ़ाकर किया जाता है, लेकिन सालों पुरानी यूनानी चिकित्सा पद्धति हिजामा थेरेपी में खून चढ़ाकर नहीं बल्कि मरीज का खून निकालकर उपचार किया जाता है। सालों पुरानी इस हिजामा पद्धति को अधिकतर लोग कंपिंग थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। सिवनी शहर में हिजामा कैंप का आयोजन 16 अक्टूबर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इमामबाड़ा के सामने बॉम्बे बैटरी के पास फैजगंज चौक गुरु नानक वार्ड में किया गया, जिसमें नागपुर की प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हुमा आजमी के द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। हिजामा पद्धति से सभी प्रकार के दर्द जैसे सियाटिका, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस, कमर दर्द, किडनी, बीपी, बांझपन, माहवारी से संबंधित समस्याएं, चेहरे के दाने धब्बे, बाल झड़ने की समस्याएं आदि से समाधान किया जाता है। हिजामा से रक्त में मौजूद विषैले मृत कोशिकाओं और अन्य दूषित तत्वों को बाहर कर रोगों से बचाव किया जाता है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं नागपुर की जानी मानी न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हुमा आजमी, जिन्होंने आज सिवनी ज़िले में एक हिजामा का कैंप किया। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि उनका कैंप कैसा रहा। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी शुक्रिया सर। आप बताएंगे कि आपका हिजामा कैसा रहा? आज आपका हिजामा का कैंप था। आज हमने आपके सिवनी शहर पे हिजामा कैंप किया था, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। पेशेंट भी बहुत सेटिस्फाइड होके गए। उनको फर्स्ट सिटिंग से ही क्रॉनिक पेन, बहुत पुराने जिनको दर्द थे, उनको बहुत आराम मिला और उन्होंने हमसे स्पेशली नंबर लिया और हमसे कहा प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब भी आप कैंप करेंगे हमें इन्फॉर्म करना। और आपके सिवनी शहर से जो रिस्पांस मिला, इंशाल्लाह बहुत जल्दी या हो सकता है अगले महीने की 13 तारीख को हम यहाँ पे फिर से दोबारा कैंप प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम ज़रूर उसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और फिर आगे आपके। मेरा आपसे ये कहना है कि आप क्या थोड़ा शॉर्ट में बताएंगी कि हिजामा थेरेपी आखिर है क्या हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हिजामा थेरेपी एक बहुत ही पुरानी पद्धति है, जिसका बीच में कुछ वजह से विलुप्त हो गई थी एक पद्धति, लेकिन ये फिर से आ गई है ट्रेंड में। ये अलग अलग जो क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे कि यूनानी वाले इसको हिजामा बोलते हैं, आयुर्वेदिक वाले रक्त भेदन थेरेपी कहते हैं और अपना जो मॉडर्न थेरेपिस्ट होते हैं इसको वेट कैपिंग के नाम से कहते हैं। इसमें हम अपने बॉडी की जो जितने भी गंदगी होती है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। गंदगी मतलब बॉडी के अंदर से जो खून निकलता होगा वही ना? तो उसमें गंदा खून क्या रहता है, क्या आप वो हमें समझा पाएंगी? हाँ बिल्कुल। ये एक्चुअली ना मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि यार गंदा खून तुम कैसे छांट लेते हो बॉडी में से। पहले एक्चुअली जब मैंने भी हिजामा नहीं सीखा था तो मेरे मन में भी ये सवाल आता था कि यार गंदा खून बॉडी से कैसे निकल सकता है, वो कैसे अलग करेंगे। तो उसकी पीछे थ्योरी ये है कि जब हम कप लगा के उसमें प्रेशर क्रिएट करते हैं तो जैसे वैक्यूम क्लीनर से हम पूरी डस्ट को अपने वैक्यूम में खींच लेते हैं, वैसे जब हम कप लगाते हैं तो कप लगाने की वजह से उतनी जगह पे पूरी आसपास की जितनी चीज़ें हैं पूरी इकट्ठा हो जाती है। क्योंकि गंदगी का वेट थोड़ा ज़्यादा होती है तो वहाँ ठहर जाता है और जो साफ ब्लड होता है क्योंकि वो पतला होता है तो वो निकल जाता है। इस तरीके से जब वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो हम बारीक सा कट लगा के, वो बहुत एक खरोच से भी बारीक कट रहता है जो दिखने में ऐसा लगता ज़रूर है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसमें कट लगा के हम उसमें से जितना भी गंदगी वहाँ है, टॉक्सिक वहाँ है, हम निकाल लेते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने लोगों की बॉडी में से एयर निकलते हुए देखा, जिनकी बॉडी में स्वेलिंग होता है उनको वाटर निकलते हुए भी देखा है। और डिटॉक्सिफिकेशन जिनको खासकर सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू पीने वाले होते हैं उनका तो हमने इतना ज़बरदस्त डिटॉक्सिकेशन देखा है। और हर प्रति व्यक्ति के बदन से अलग अलग तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन निकलता है। कहते हैं कि हिजामा करना सुन्नत है, क्या ये सही है? हाँ, इसके बारे में भी लोगों को बताना ज़रूरी है क्योंकि ये सुन्नत भी है। ये एक इस्लामिक पद्धति में भी यूज़ किया जाता है। ये एक मिश्र की थेरेपी है, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ये पद्धति चली आ रही है और उस समय जब हुजूर को दर्द था तो उन्होंने ये हिजामा पद्धति अपने ऊपर अप्लाई करी थी और उनको इसका रिज़ल्ट मिला था और उसको अप्रूवल भी दिया था कि हाँ इसे सभी करवा सकते हैं। तो क्योंकि उन्होंने 17, 19 और 21 तारीख को किया था इसलिए इसको सुन्नत डेट
डेट मानी जाती है, बट ये लोगों की मिथ है कि सिर्फ इन्हीं 3 डेट्स पे ही किया जाता है। ये किसी भी डेट पे आपको जब तकलीफ़ है आप तब उस डेट पे ये कर सकते हैं, और ये कभी भी करी जाए ये सुन्नत ही कहलाती है। हाँ, उस डेट पे पर्टिकुलर किया जाए तो ये ज़्यादा और ज़्यादा इसलिए बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि हुजूर ने उस डेट पे करवाई थी। जैसा कि मैंने देखा हूँ कि हिजामा के जैसे दूसरे शहरों में उनके जो रेट है, हिजामा का रेट है जो वो बहुत हाई रहता है, पर आपने इतना सस्ता मतलब 50 रुपये का एक कप दिए हैं, उसमें आप कुछ बताएंगे ये इतना सस्ता है? नहीं, एक्चुअली हमने इसको नो प्रॉफिट पे काम किया है। हमने सिर्फ पेशेंट से उतना ही कॉस्ट चार्ज किया है जितना उनके एक ट्रीटमेंट में कॉस्ट हो रहा है हमको, हमें जितना कॉस्ट लग रहा है। बिकॉज़ कैसा है ना, हम चाहते हैं कि ये जो थेरेपी है ये उसके बारे में लोगों को पता चले कि इस क्या है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को इस थेरेपी के बारे में नहीं पता है। प्लस हमारा दूसरा मकसद ये भी था कि ये सिवनी जो शहर है ये बाकी शहरों की अपेक्षा उतना डेवलप नहीं है, यहाँ के लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम चाहते थे कि ये आम लोगों का, आम जनता को भी एक हिजामा क्या है, कपिंग थेरेपी क्या है, इसके बारे में लोगों को पता चले, और वो इसका इससे क्या आने वाली जनरेशन को, जब हम कपिंग थेरेपी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं लहर लाना चाहते हैं, तो जिससे कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करें, इसलिए हमने नो प्रॉफिट में ही इसमें काम किया है। तो ये थी डॉक्टर हुमा आज़मी नागपुर से। आशा करते हैं इनके आगे भी हिजामा के कैंप सिवनी ज़िले में लगते रहे और सिवनी वासियों को इसकी सुविधा मिले। मैम, आपका हमारे चैनल में जुड़ने का शुक्रिया। थैंक यू सर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।